वेलकम वापस एक और न्यू वीडियो लेकर। तो तुमने मीम वाली वीडियो को इतना प्यार से दिखाया नहीं था तो मैंने वो हटा दी। तो मैं ऐसी वीडियो लेके आया जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट लगे। तो ठीक है, लाइए माइंड योर लॉजिक की देखते हैं। ये सबसे ऊपर दिख रही है वही देखते हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी है। हर रोज की तरह आज भी टिंकू अपनी दुकान बंद करके वापस घर गौतम नगर जा रहा था। अच्छा अच्छा तभी रास्ते में उसके दोस्त गौरव का कॉल आता है। अच्छा। गौरव टिंकू से कहता है कि आज उसकी बर्थडे पार्टी है और उसे हर हाल में आना होगा, क्योंकि एक साल पहले गौरव की शादी हुई थी। तब भी बिजी होने की वजह से टिंकू शादी में नहीं आ पाया था, इसलिए आज तो हर हाल में आना ही होगा। गौरव की बर्थडे पार्टी पायल होटल में चल रही थी। टिंकू इस वक्त सब्जी मंडी से गुजर रहा था और सब्जी मंडी से पायल होटल तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता बिल्कुल सीधा है, लेकिन वहाँ पर शहर के जाने माने चोर और गुंडे रहते हैं, वहाँ से जाना रिस्की हो सकता है। दूसरा रास्ता गौतम नगर से होकर जाता है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा है। तीसरा रास्ता एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन ये रास्ता कच्चा रास्ता है और इस रास्ते पे बहुत सारे गड्ढे भी हैं। तो क्या आप बता सकते हैं फायर होटल तक जाने के लिए टिंकू कौन सा रास्ता लेगा? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। बी लेगा शायद। ध्यान से देखिए, टिंकू अभी दिन भर काम करके वापस घर लौट रहा है। उसके कपड़े भी काफी गंदे हो चुके हैं। अब ऐसे कपड़े पहन के वो पार्टी में तो जाएगा नहीं। और दूसरा वाला रास्ता गौतम नगर से होते हुए जाता है और वहीं टिंकू का घर भी है, इसलिए वो दूसरे वाले रास्ते से जाएगा। टिंकू अपने घर गौतम नगर पहुंच जाता है और अपने कपड़े चेंज करके पायल होटल में भी पहुंच जाता है, जहाँ पे गौरव की बर्थडे पार्टी चल रही थी। होटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड टिंकू की तलाशी लेता है और उसके बाद टिंकू को होटल के अंदर जाने देता है। पायल होटल बहुत बड़ा है। उस समय वहाँ पे 3 बर्थडे पार्टियां चल रही थी और इत्तेफाक से तीनों बर्थडे पार्टियां गौरव के नाम से हो रही थी। तीनों पार्टियों के बाहर हैप्पी बर्थडे गौरव लिखा हुआ था। अब टिंकू को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त का बर्थडे पार्टी कौन सा है। लॉजिकल आदमी, क्या आप तीनों बर्थडे पार्टी की एंट्रेंस को देख के बता सकते हैं कि टिंकू के दोस्त गौरव की बर्थडे पार्टी कौन से इसमें है? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। 23rd। वैसे तो तीनों बर्थडे पार्टियां गौरव के नाम से हैं, लेकिन तीनों पार्टियों के बाहर गौरव की एज लिखी हुई है। पहले में 15 साल है, दूसरे में 8 साल है और तीसरे में 23 इयर्स लिखा हुआ है। अब गौरव की पिछले साल ही शादी हुई है, तो वो 15 और 8 साल का तो हो नहीं सकता, मतलब वो 23 इयर्स का है। टिंकू भी थोड़ा सोचता है और ये समझ जाता है और बर्थडे पार्टी के अंदर चला जाता है। टिंकू बर्थडे पार्टी में पहुंचकर अपने दोस्त गौरव से मिलता है और फिर खाना खाने लगता है। टिंकू को पिज्जा बहुत पसंद है, वो बर्थडे पार्टी में पिज्जा खाने लगता है। अच्छा, लेकिन तभी अचानक वो नीचे गिर जाता है। कैसे? सभी लोग उसके पास आते हैं, लेकिन तब तक टिंकू मर चुका था। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल सबसे पहले पायल होटल के मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर से कहता है, सुनो मैनेजर, इस वक्त जितने भी लोग होटल में मौजूद हैं, मुझे सबकी डिटेल चाहिए। सबकी जब डिटेल। तक मैं ना बोलूं, किसी को होटल से बाहर जाने नहीं देना। मेहुल टिंकू के दोस्त गौरव से पूछताछ करता है, मुझे सच में बताओ टिंकू की मौत कैसे हुई है? तब गौरव कहता है, सर मुझे कुछ नहीं पता है। थोड़ी देर पहले टिंकू यहाँ बैठकर ये कौन सी आवाज है? रहा था, तभी अचानक वो नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर संजना के पास जाकर इस सच्चाई का पता चलेगा। मेहुल टिंकू की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना की लैब एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक थी। बिस्किट, बटर, आइसक्रीम और दही, इन चारों में ऑड वन आउट क्या है? लॉजिकल आर्मी, अच्छे से सोचिए। बिस्किट, आइसक्रीम और दही और बटर, आइसक्रीम और दही हाँ, सभी दूध से बिस्किट। बनता है, लेकिन बिस्किट दूध से नहीं बनती है, वो ऑड वन आउट है। मेहुल बटन 1 प्रेस करता है और लैब का दरवाजा खुल जाता है। भाई इतना इजी कौन रखता है? डॉक्टर संजना टिंकू की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करती है और थोड़ी देर बाद मेहुल को बताती है कि टिंकू की मौत जहर खाने की वजह से हुई है और ये जहर उसे पिज्जा के साथ दिया गया था और ये जहर इतना तेज था कि पिज्जा खाते ही 1 मिनट के अंदर टिंकू की मौत हो गई। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। पता करना होगा। मेहुल अपनी गाड़ी से वापस पायल होटल पहुंच जाता है। होटल के अंदर का सीन देख के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, होटल में क्या गड़बड़ हुई होगी? पहले और बाद के फुटेजेस को ध्यान से देखिए और समझिए कि मेहुल को ऐसा क्यों लगा।
गड़बड़ कैसी? होटल के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखिए। पहले राइट की तरफ अच्छा घूमे हुए वही। थे, लेकिन अब लेफ्ट की तरफ घूमे हुए हैं। इसका मतलब होटल का कोई आदमी इसमें मिला हुआ है। मेहुल तुरंत वहाँ के मैनेजर से कहता है, मैनेजर लगता है तुम भी इस मर्डर में मिले हुए हो। अच्छा नहीं सर, मैं भला नहीं ऐसा क्यों सर। करूंगा? तो फिर मेरे जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ किसने की है? सर, आपके जाने के बाद मैं यही बैठा हुआ था, केवल 5 मिनट के लिए बाथरूम गया था। हो सकता है उसी टाइम किसी ने कैमरे के साथ छेड़छाड़ की हो। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेजेस देख सकते हैं। मेहुल सारे सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो पायल होटल के टेक्निकल सिक्योरिटी का मेंबर राकेश कैमरे के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मेहुल मैनेजर के साथ राकेश को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ राकेश फांसी से लटका हुआ था और दीवार पे लिखा हुआ था, टिंकू को मैंने जहर देके मारा है और पकड़े जाने के डर से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को ये कैसे समझ गया? टेबल गिरी पड़ी है और किसी ने उसे लटकाया होगा। भाई टेबल गिरी हुई है, किसी ने उसे लटकाया होगा, यही लग रहा है मेरे को। और वो मरने से पहले ये क्यों लिखेगा उस कि वो सुसाइड करेगा ऐसे ही? सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, गलती से, कि वो ये करेगा और जहर दे देगा उसको। राकेश के नीचे पड़े हुए स्टूल को देखिए। स्टूल बहुत छोटा है, जबकि राकेश के पैर जमीन से काफी ऊपर है। तो फिर वो स्टूल का सहारा लेके ये कैसे कर सकता है? इसका मतलब जरूर किसी ने उसे मारकर फांसी पे लटका दिया है। ये सुलझने की बजाय उलझते जा रहा है। मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब कौन कर रहा है। तो एक ही तरीका है केस सॉल्व करने का। अगर किसी तरह पता चल जाए कि पिज्जा में जहर किसने मिलाया था और पिज्जा किसने बनाया था, तो शायद खूनी का पता चल जाए। मेहुल होटल के मैनेजर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि होटल में पिज्जा बनाने का काम रॉनी करता है और पार्टी में पिज्जा भी रॉनी ने बनाया था। मेहुल रॉनी को बुलाकर उससे पूछताछ करता है तो रॉनी कहता है, सर मैंने पिज्जा जरूर बनाया था, लेकिन मैंने जहर नहीं मिलाया सर। आप चाहे तो किचन के सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते हैं। किचन में भी सीसीटीवी, होटल में भी सीसीटीवी। इसमें रॉनी पिज्जा को एक बर्तन में बाहर लेके जाता है और 2 मिनट बाद वापस किचन में आ जाता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि सीसीटीवी फुटेजेस पूरी नहीं है, बल्कि कुछ मिसिंग है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आदमी मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। क्यों लगा? सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखिए। जब रॉनी किचन से बाहर गया था तब एक प्लेट में कच्चा पिज्जा रखा हुआ था, लेकिन रॉनी 2 मिनट बाद जब वापस किचन में आया तो वो पिज्जा पूरी तरह बन चुका था। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? 2 मिनट में पिज्जा कैसे पक गया? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है और बीच के वीडियो के फुटेजेस गायब है। इसका मतलब रॉनी 2 मिनट बाद वापस किचन में नहीं आया, वो काफी देर तक किचन से गायब था। मेहुल रॉनी को डरा धमकाकर पूछताछ करता है। पकड़ लेते हैं। कहता है, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, एक आदमी आया था और उसने मुझे 10,000 रुपए दिए और कहा ये तुम्हारी टिप है। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, इसलिए पिज्जा मैं उसे दूंगा और अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो सर मैंने प्लेट उस आदमी को दे दी। उसके बाद क्या हुआ सर मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल होटल के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, मगर उसे उस आदमी का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मेहुल होटल में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल ले लेता है। मेहुल अपनी कार स्टार्ट करता है सबके और पास अपने आईफोन तरफ निकल जाता है। मेहुल का घर पायल होटल से 35 किलोमीटर दूर था। मेहुल 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। तो क्या बता सकते हैं मेहुल कितनी देर में पायल होटल से अपने घर पहुंच जाएगा? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आदमी। फिजिक्स की ला यार, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मेहुल गाड़ी चला रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा तो 35 किलोमीटर के लिए उसे 30 मिनट्स लगेगा। मेहुल 30 मिनट्स में अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर होटल में मौजूद सभी लोगों की मोबाइल मेहुल चेक करने लगता है। मेहुल सभी लोगों के मोबाइल चेक करता है पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। BMW शेडा। लास्ट में मेहुल टिंकू के दोस्त गौरव का मोबाइल चेक करता है। मेहुल गौरव का व्हाट्सएप ओपन करता है तो हैरान रह जाता है। क्यों लॉजिकल आदमी? मेहुल ने ऐसा क्या देखा जो वो हैरान रह गया? ये सोचिए। पता नहीं क्या देखा, मैसेज तो ब्लर कर रखा है। ध्यान से देखिए, 2 महीने पहले किसी लड़की ने गौरव को हैप्पी बर्थडे विश किया था। इसका मतलब जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है। अगर 2 महीने पहले गौरव का बर्थडे था तो फिर आज पायल होटल में गौरव अपना बर्थडे क्यों मना रहा था? मेहुल तुरंत
राहुल उसे व्हाट्सएप वाला मैसेज दिखाकर पूछताछ करता है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। टिंकू और गौरव के बीच बहुत पुराना झगड़ा चल रहा था, इसलिए टिंकू गौरव की शादी में नहीं आया। फिर एक दिन गौरव ने टिंकू को जान से मारने का प्लान बनाया और नकली बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान किया और टिंकू के पिज्जा में जहर मिला दिया। लेकिन होटल के टेक्निकल सिक्योरिटी मेंबर राकेश को ये सब पता चल गया। भाई इतनी सी में कौन जहर मिला देता है यार, ये क्या दोस्ती है इनकी, धिक्कार है इन पर। तो हमने तो जितनी करनी थी अभी कर ली, तो थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा, टाटा, और जितनी भी भाषा में बाय बाय बोलता हूँ, बाय बाय।